तो दोस्तों हम सुनाने वाले हैं आपको एक चुड़ैल की स्टोरी जो कि बहुत ही ज़्यादा खौफनाक, डरावनी और मिस्टीरियस है। ये कहानी चालू होती है उत्तराखंड के एक समस्तीपुर गांव से, जिस गांव में एक दिन अचानक बच्चे गायब होना चालू हो जाते हैं और गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि गांव में से बच्चे जा कहाँ रहे हैं और आसपास सारा जंगल है और बच्चे गांव से कहीं निकल के वैसे तो जाते नहीं है, लेकिन कोई ना कोई या तो बच्चे पकड़ने का या फिर कोई अलग ही चीज़ लगती है, कोई जंगली जानवर वगैरह बच्चे को तो नहीं ले गए। तो गांव वाले बहुत ही ज़्यादा हैरान थे बच्चों को लेकर। आए दूसरे तीसरे दिन बच्चे गायब होते रहते थे और गांव वालों ने पुलिस से भी मदद ली, लेकिन पुलिस ने भी सर्च अभियान चलाया लेकिन वे बच्चे आज तक भी नहीं मिले हैं। और जब पुलिस नाकाम हो गई इन चीज़ों में, तो एक दिन क्या होता है, एक गांव का आदमी जो कि रात को अपने खेतों से काम करके लौट रहा था, तो उसके साथ क्या होता है, वो आदमी अपने खेतों में पानी लगा रहा था। उस आदमी ने अपने खेतों में पानी लगाया और उसने देखा टाइम कुछ ज़्यादा ही हो गया है। टाइम रात के 2 या 2:30 बज गए हैं और उत्तराखंड में आप जानते हैं 2-2:30 बजे का मतलब पूरा अंधेरा ही अंधेरा। जंगलों में बहुत बड़े बड़े जंगल होते हैं, जंगलों के बीच में उनके खेत होते हैं और उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो उसके घर वाले भी चिंतित होते हैं कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आए, और ये भी वहाँ सोच रहा है कि मैं घर अकेला कैसे जाऊँ, मुझको ना तो रास्ता कहीं से सफा दिखाई दे रहा है, ना कि चंदा भी पूरा निकला हुआ है। अमावस्या की रात आने वाली है नज़दीक और रोशनी बिल्कुल भी नहीं है और आसपास के गाँव में लाइट भी नहीं है। तो उस टाइम बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। तो फिर ये क्या करता है, ये थोड़ा बहुत हिम्मत करता है, फिर सोचता है कि चलता हूँ, जो कुछ होगा देखा जाएगा। फिर गाँव की तरफ निकल जाता है और गाँव की तरफ निकलते निकलते इसको रास्ते में कुछ ऐसा लगा, कुछ अजीब अजीब सा जैसे कि फील होता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंड सी। और वो जून जुलाई का महीना था और जून जुलाई के महीने में इसने सोचा इतना ठंड कैसे लग रही है मुझको, जून जुलाई के महीने में इतनी ठंड तो होती नहीं है। लेकिन ये उस चीज़ को इग्नोर करके वापस से गांव की तरफ चला जा रहा था। चलते 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 इसको एक आवाज़ आई कि किसी ने इसको आवाज़ मारी है। साइड में से एक नदी गुजर रही थी, तो इसने देखा कि नदी की तरफ से किसी ने मुझको आवाज़ मारी है और प्रॉपर मेरा नाम लेके मुझको पुकारा है किसी ने। तो इसने सोचा थोड़ा सा नीचे जाकर देखता हूँ कौन है, कोई बंदा होगा जो कि मदद के लिए शायद किसी मुसीबत में फंस रहा हो। तो ये नॉर्मली नीचे उतर गया थोड़ा सा। तो नीचे उतरते ही ये देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है और ये दूर दूर तक देखता है, थोड़ा सा आगे भी चलकर, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं था। तो ये थोड़ा सा घबरा जाता है कि ये है क्या चीज़ थी, ये चीज़ क्या थी जिसने मुझको 2 या 3 बार मुझको आवाज़ लगाई। और मैं ये बताता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था। घबराने के बाद मैं वापस ऊपर आया और चलना चालू किया मैंने अपने गांव की तरफ। तो ये वापस से अपने गांव की तरफ चलना चालू कर देता है और बहुत ही ज़्यादा डरा सहमा सा कि कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा है और कुछ मुझको ऐसी चीज़। और उस टाइम बच्चे गायब होने की भी प्रक्रिया चली रही थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था कि वो जो गुंडे लोग हैं या फिर जानवर है, जंगली जानवर है, या फिर वो बालक पकड़ने वाले लोग हैं, वे शायद मुझ पर हमला ना कर दे और मुझको ही नहीं उठा ले। शायद कोई जंगली जानवर हो, क्योंकि उनको प्रॉपर पता नहीं था कौन थे वो जो बालक गायब हुए थे। तो उनको पता नहीं था कि इसके पीछे किसका हाथ है, कौन ये चीज़ कर रहा है, बच्चों को गायब कर रहा है। उसके बाद ये चलता 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 इसको घनी दूर एक रोशनी दिखाई दी। तो इसने सोचा कि ये कोई आदमी है और मैं इसकी तरफ चलता हूँ तो ये मेरी मदद कर सकता है। तो इसने जल्दी जल्दी से अपने पैर बढ़ाए और उसके पास पहुँच गया। और पहुँचने के बाद उसने देखा कि वो एक औरत है और उसने अपने हाथ में लालटेन ली हुई है और ये उससे कहने लगा, तुम इतनी रात को यहाँ कर क्या रही हो। तो वो औरत इससे कुछ नहीं बोलती, वो बस खाली आगे की तरफ चली जा रही थी, डायरेक्शन की तरफ चली जा रही थी। और इसने 2-3 बार उससे सवाल पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ कर क्या रही हो। और
तुमको डर नहीं लगता, यहाँ जंगली जानवर वगैरह हो सकते हैं और तुमको थोड़ा सा भी डर नहीं लगता कि ये तुम पर हमला कर दे, या तुम्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं। लेकिन उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो सोचता है कोई औरत होगी, शायद मेंटली डिस्टर्ब होगी, और ये हमारी गांव की तो नहीं लगती है, ये किसी आस पड़ोस की गांव की होगी, शायद अपने गांव में जा रही होगी। तो उसने भी इग्नोर किया और वो भी अपने रास्ते चल पड़ा। लेकिन उसको थोड़ी सी हिम्मत हुई कि हाँ, मुझको कोई इंसान मिला, और उसकी थोड़ी सी हिम्मत से ही वो आगे चल पाया। लेकिन फिर प्रॉपर उसे पीछे से किसी के पाजेब की आवाज़ महसूस होती है, और ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है कि मेरे पीछे कौन है। और जो वो औरत गई थी उसके पैरों में पायल नहीं थी, और ये पायल की आवाज़ जब मेरे पीछे से आ रही है तो कोई मेरा पीछा कर रहा है, और ये इंसान तो नहीं हो सकता। ये चीज़ ये समझ गया था, लेकिन डर का माहौल बहुत ही ज़्यादा बन चुका था। और इसका उस टाइम इतना बुरा हाल था कि भाई मैं बता नहीं सकता कि मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं भाग चलूं यहाँ से, लेकिन रास्ता प्रॉपर दिख नहीं रहा और किसी को आवाज़ में लगा नहीं सकता, क्योंकि दूर दूर तक कोई भी नहीं था, और मेरा गांव अब भी यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर था। लेकिन मैंने थोड़ा सा हिम्मत की और अपने देवी देवताओं का नाम लिया, क्योंकि उत्तराखंड में ऐसे होते हैं बहुत से जो लोग होते हैं वहाँ के उत्तराखंड के रहने वाले, तो उनके सबके अपने अलग अलग देवी देवता होते हैं। तो मैं अपने देवी देवताओं का नाम लेके वहाँ से चला जा रहा हूँ। थोड़ी सी हिम्मत मिली मुझको, लेकिन वो पीछे से जो आवाज़ थी घुंघरुओं की वो आना बंद नहीं हुई, वो और ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वहाँ से 100 या 200 मीटर चलने के बाद एक लेडीज आती है और वो मेरे सामने आके खड़ी हो जाती है पीछे से, और मैं उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता हूँ, क्योंकि उसका फेस ऐसा था कि उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और चेहरे से खून निकल रहा है, और हाथ वाथ सब फटे हुए हैं, और नाखून बड़े बड़े, और बाल भी फैले हुए, और ऐसे लग रहे थे बाल जैसे घने दिन हो गए उसने बालों को धोया नहीं है, साफ नहीं हुई है, उसके कपड़े भी बहुत ज़्यादा पुराने से। और मैं उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, और वो ऑब्वियसली लग भी डरावनी रही थी। तो मैंने लिटरली, मेरा ऐसे हुआ कि मेरा कलेजा बाहर आ गया हो, और मैं एक ही जगह थम गया था, और मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। जो मैं अपने देवी देवताओं का नाम ले रहा था, मेरे मुंह से वो भी नहीं निकल रहे थे, देवी देवताओं के नाम भी नहीं निकल रहे थे। मेरी सिचुएशन ये थी कि इस टाइम कि अब मैं नहीं बचूंगा, और मेरे साथ जाने क्या क्या होगा। और मेरे माइंड में वो थॉट आने लगे थे कि मेरे पीछे मेरे बच्चों का, घर वालों का क्या होगा, तो वगैरह वगैरह ऐसे थॉट आते हैं, क्योंकि आप ऐसी चीज़ के नज़दीक हो जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब वो मेरे सामने थी तो मैंने अपनी मौत को बहुत ही करीब से देखा, और जब मैंने थोड़ा सा नीचे फेस किया तो मैंने देखा उसके पैर जो कि उल्टे हैं, दोनों पैर उल्टे हैं। उसने एक घाघरा टाइप का पहना हुआ था, लेकिन उसके पैर प्रॉपर दिख रहे थे। उसने कोई भी चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं पहना हुआ था, और उसके पैर उल्टे थे। और ये देखकर मेरी हालत और ही ज़्यादा ख़राब हो गई, और मेरे माइंड में कुछ थॉट चल ही रहे थे, और मुझको वो मेमोरी याद नहीं है। लेकिन उसके बाद ही मुझको कुछ नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मेरी आंखें खुली। उस टाइम मैं घर पे था। घर वाले मुझको बताते हैं कि जब तुम घर नहीं आए तो हमने गांव वालों से मदद ली, और गांव वालों ने तुमको ढूंढना चालू किया, और तुम यहाँ से कम 200 या 300 मीटर दूर बेहोश मिले एक खेत में पड़े हुए। और गांव वाले फिर तुमको यहाँ उठा कर लाए, और रात भर तुम होश में नहीं थे, और अब तुम होश में आए हो। और ये बात सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था, और मुझको वो बातें जो मेरे साथ हुई थी वो मुझको प्रॉपर रिमाइंड हो रही थी, मेरे दिमाग में वो बातें रिमाइंड हो रही थी, और मैं उन बातों को क्लियरली अब भी ऐसे देख पा रहा था, सेंस कर पा रहा था कि वो मेरे सामने जस्ट अभी अभी घटी है वो घटना। तो भाइयों, ये कहानी थी उस गांव की। वहाँ अब भी बताते हैं कि गांव वालों ने जब वहाँ पूजा पाठ की तो उनके देवी देवता उनके अंदर आते हैं, वहाँ पूजा पाठ होती है, तो उनके देवी देवता अंदर आए तो उन्होंने ही उनको बताया कि एक चुड़ैल है तुम्हारे गांव में, और वो ही बच्चों को उठा के ले जा रही है। तो इन्होंने वहाँ पूजा पाठ की और देवता स्थापित किए। उसके बाद तो ये चीज़ वहाँ आनी बंद हो गई है, और ये कहानी कम से कम 5 से 6 साल पुरानी है।
और भाइयों, ऐसे ही अगर इंटरेस्टिंग स्टोरी आप जानना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपको नई वीडियो में।